ओम शांति सभी भाई बहनों को। तो आज हम चर्चा करेंगे आप सभी से कि जैसे लोग कहते हैं कि अगर सबसे पहले जब हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाते हैं तो उसे सबसे पहले कोर्स कराया जाता है। जब हम बाबा के घर पहली बार गए थे तो हमको भी कोर्स कराया गया था। तो उस कोर्स में एक चैप्टर आता है और उस चैप्टर का नाम है आप कौन हैं। कहते हैं कि जब हम सभी अपनी पहचान को खो देते हैं तब परमात्मा पिता इस धरती पर आते हैं और आ करके हम सभी का परिचय देते हैं। कहते हैं कि बच्चे खुद को जानो, फिर मुझे पहचान करके याद करो। तो अभी हम आपको बताएंगे कि हम आप सभी कौन हैं। जैसे हमारा आपका जो नाम है, किसी को राम, किसी को श्याम, किसी को कृष्ण, किसी को गीता, सीता। तो बाबा क्या कहते हैं, ये तो शरीर के नाम हैं। जो शरीर की पहचान है वो तो यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन इससे भी न्यारी एक हमारी पहचान है जो हमें बाबा आकर के देते हैं। तो हमारी पहचान क्या है कि जैसे एक हड्डी मांस का पुतला है, मान लीजिए जैसे जिसे अर्थी कहा जाता है, और एक वही जीवात्मा चैतन्य है। जैसे आपको एक चित्र दिखाते हैं कि जैसे ये चित्र है, ये हड्डी मांस का पुतला है और ये एक चैतन्य इंसान है। तो इसके पास ना कोई उठेंगे, ना बैठेंगे, ना बातचीत करेंगे, ना बोलेंगे, लेकिन इसके पास सभी उठेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आत्मा नहीं है और इसके अंदर आत्मा है। बस इतना ही अंतर है। तो बाबा कहते हैं कि जब कोई भी आत्मा इस शरीर से चली जाती है तो इस शरीर को क्या नाम देते हैं? कहते हैं देखो अर्थी जा रही है। ये नहीं कहते हैं कि श्याम जा रहे, राम जा रहे हैं, या गीता जा रही, या सीता जा रही है। क्या बोलते हैं कि देखो फलाने की अर्थी जा रही है। अर्थी का मतलब क्या होता है कि जिसका कोई अर्थ ना हो जीवन में, उसको अर्थी बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा है। और जब तक आत्मा शरीर में होती है तब तक इंसान उठता है, बैठता है, बोलता है, बातचीत करता है, हर कार्य को करता है। और जैसे ही आत्मा निकल जाती है तो वो गाड़ी वहीं रुक जाती है। ये शरीर रूपी जो है ना, ये गाड़ी, ये वहीं रुक जाती है। तो बाबा क्या कहते हैं, इस शरीर में मूल्य किसका है? एक छोटी सी बिंदी का। बिंदी माने आत्मा। तो बाबा कहते हैं अगर आत्मा है तो ये कितना जीता जागता शरीर कितना सुंदर लगता है, और कितनी सुंदर काया हो। जैसे आज की दुनिया में लोगों को अभिमान है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। जैसे कोई व्यक्ति शरीर से, शकल से सुंदर नहीं है तो लोग क्या कहते हैं कि तुम तो सुंदर नहीं हो, तुम तो अच्छे नहीं हो। लेकिन नहीं, सबको परमात्मा ने बनाया है। जैसा हम कर्म करते हैं, कर्म के अनुसार हमको काया मिलती है। तो सभी इंसान के शरीर से मतलब नहीं है, व्यक्ति के कर्म और गुण अच्छे होने चाहिए। जैसे परमात्मा कभी शरीर को नहीं देखता है, वो क्या कहता है कि सभी हमारे बच्चे हैं। परमात्मा आत्मा को देखता है, हमारे गुणों को देखता है, हमारे कार्यों को देखता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं
कि बाबा ने हम सभी को बताया कि आप शरीर नहीं, आप एक आत्मा हो। फिर आत्मा के अंदर 3 शक्तियाँ होती हैं। जैसे ये आत्मा है ना, इसकी ये 3 शक्तियाँ हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। मन का काम होता है सोचना, बुद्धि का काम होता है निर्णय करना, और जो हम कर्म करते हैं वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। अच्छा, संस्कार कैसे बनते हैं? जैसे मान लीजिए कि हम चाय नहीं पीते हैं, लेकिन जब हम किसी के पास बैठते हैं, जैसे दोस्तों के पास बैठते हैं, अपने मित्रों के पास बैठते हैं, तो वो लोग जैसे चाय पी रहे हैं, या हम किसी के घर जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि चाय पी लो, नाश्ते में लाते हैं ना चाय। तो बाबा क्या कहते हैं कि जब हम क्या करते हैं, हम मना कर देते हैं उस व्यक्ति को कि हम चाय नहीं पीते हैं, लेकिन वो कहता है कि हमारे यहाँ आए हो तो पी लो, फिर आप नहीं पीना, तो हम उस चाय को पी लेते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे हम और कहीं गए तो फिर यही हमारे साथ हुआ। ऐसे धीरे 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 आदत में आ जाता है। जैसे एक शराबी व्यक्ति शराब पीता नहीं है, लेकिन उसे धीरे धीरे पिलाया जाता है। जब कहीं वो लोगों के साथ बैठता है जो लोग पीते हैं, तो वो भी संगत में आकर के पीने लगता है। तो बाबा हम बच्चों को बताते हैं कि जब वो धीरे धीरे जब कर्म में आ जाता है तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, संस्कार बन जाते हैं। फिर वो संस्कार, उन्हीं संस्कारों के अनुसार हमको फल मिलता है। तो जैसे आत्मा है, आत्मा एक कैसेट है, जैसे कैसेट है और बाजा है, तो उस बाजे में हम जैसी कैसेट लगाएंगे वैसी बजेगी। तो ये आत्मा रूपी जो कैसेट है, हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, यहाँ सब रिकॉर्ड हो रहा है, कैसेट चल रही है। जैसे दुनिया में लोग कहते हैं अरे कर लो, कौन कोई देख रहा है। नहीं, हमारी आत्मा में सब रिकॉर्डिंग चल रही है। इसी रिकॉर्डिंग जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो इसको नहीं ले जाएंगे, इस गाड़ी को नहीं ले जाएंगे, लेकिन आत्मा अपने कर्मों को लेकर के ही बाहर निकलती है और उसी कर्म के अनुसार हमको फल मिलता है। बाबा जब हमारा लेखा जोखा देखता है ना, तो लोग छिप नहीं सकते। लोग कहते हैं अरे कौन कोई देख रहा है। ये गलती कभी मत करना कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन ये जो कैसेट चल रही है ना, इसमें एक एक सब कर्म का हिसाब सब रिपीट हो रहा है, चल रहा है, हमारी कैसेट में नूर हो रहा है। तो बाबा क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है। तो इसी प्रकार की आत्मा जो है जब जाती है तो अपने कर्म को बाहर लेकर के जाती है। इसीलिए हम दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उस परमपिता परमात्मा से झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि जहाँ आपने सोचा कि हम झूठ बोलें, वहाँ परमात्मा सीधे आपकी कैसेट को दिखा देगा, सीन को दिखा देगा कि देखो ये आपने किया है कि नहीं किया है। फिर आप कहाँ बच के जाओगे। कहते हैं दुनिया के मार से तो इंसान बच जाता है, लेकिन भगवान की सज़ा से नहीं बचता है। इसलिए कभी भी किसी के प्रति अशब्द नहीं बोलो, किसी के प्रति गलत नहीं बोलो, क्योंकि हो सकता है कि हमें वो सज़ा ना मिले। किसी के प्रति हमें गलत भावनाएं नहीं रखनी है। अगर हम करेंगे तो फिर भोगना भी तो हमें को पड़ेगा ना। लेकिन कहते हैं जब भगवान सज़ा देता है तो फिर तिल तिल मारता है, फिर हम भोग नहीं सकते हैं। फिर क्या कहते हैं, हे भगवान अब हमें उठा लो, अपने पास बुला लो। लेकिन वो क्या कहता है कि करने में तो बहुत मज़ा आया था ना जब कर्म कर रहे थे, लेकिन अब भोगो। तो हर व्यक्ति अपनी करनी का फल भोगता है। इसके बाद कि आपको दिखाएंगे कि जैसे ये एक गाड़ी है, मतलब आत्मा के रहने का स्थान कहाँ है। जैसे ये गाड़ी है ना,
तो इतनी बड़ी गाड़ी में ड्राइवर कहाँ बैठता है? आगे बैठता है ना। आगे बैठ करके पूरी गाड़ी को कंट्रोल करता है। और जैसे इतनी बड़ी ट्रेन होती है, इतनी बड़ी ट्रेन में ड्राइवर पूरी ट्रेन में तो नहीं बैठेगा ना, एक जगह बैठता है और एक जगह बैठ करके पूरी गाड़ी को कंट्रोल करता है। ठीक इसी तरह कि ये शरीर है। कोई कहता है कि आत्मा पूरे शरीर में रहती है, कोई कहता है आत्मा हाथ पैरों में रहती है, कोई कहता है आत्मा यहाँ दिल में रहती है। लेकिन आत्मा यहाँ कहीं नहीं रहती है। व्यक्ति के हाथ कट जाते हैं, पैर कट जाते हैं, हार्ट का भी ऑपरेशन होता है, दूसरा डाल देते हैं और इतना मतलब कि हर जगह ऑपरेशन हो जाते हैं, लेकिन व्यक्ति फिर भी जीवित रहता है, मरता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ आत्मा कहीं नहीं रहती है। आत्मा के रहने का स्थान यहाँ पर है, दो भ्रुकुटी के बीच में, जहाँ माताएं लोग बिंदी लगाती हैं और भाई लोग तिलक लगाते हैं। तो कहते हैं कि जैसे तिलक लगा करके चावल का दाना लगा देते हैं, जिसे अक्षति बोला जाता है। अक्षति का मतलब होता है आ माने आत्मा, क्षति माने नष्ट, मतलब आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो आत्मा के रहने का स्थान यहाँ पर है। और जैसे हम कोई भी बात सोचते हैं, कहाँ सोचते हैं? यहाँ नहीं सोचते हैं, हाथ पैरों में नहीं सोचते हैं, यहाँ पर सोचते हैं, है ना। क्या कहते हैं, जब कोई दिक्कत, आज हमारा दिमाग ठीक नहीं है, आज हमें टेंशन है, तो कहाँ होता है? यहाँ पर। तो आत्मा जो है वो यहाँ रहती है और इन आँखों के द्वारा देखती है, कानों के द्वारा सुनती है, मुख के द्वारा बोलती है और हाथ पैरों के द्वारा कार्य को करती है। हम यहाँ पर सोचते हैं कि हमको एक गिलास पानी चाहिए, हमको प्यास लगी है, तो यहाँ से और सोचा, फिर आत्मा में आया, आत्मा ने ऑर्डर किया और फिर हाथ पैरों ने, कर्मेंद्रियों ने अपना कार्य किया। ऐसा है ना। तो आत्मा जो है, तो जैसे गाड़ी में एक जगह ड्राइवर बैठ के गाड़ी को चलाता है, इसे आत्मा भी यहाँ बैठ करके ये पूरे शरीर रूपी गाड़ी को चलाती है। कहते शरीर में चोट लग जाती है तो व्यक्ति जीवित रहता है, लेकिन यहाँ चोट आ जाए तो कोई बचता है? नहीं बचता है ना। तो यहाँ पर आत्मा है ना, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आत्मा के रहने का आत्मा जो है वो कहाँ रहती है और आत्मा का भोजन क्या है? तो आत्मा के रहने का स्थान यहाँ है और आत्मा का जो भोजन है वो क्या है? ज्ञान। जैसे इस शरीर को हम दूध, दही, चावल, रोटी, फ्रूट वगैरह सब कुछ अच्छा देते हैं कि ये हमारी गाड़ी अच्छे से चलती रही। मान लीजिए जैसे गाड़ी है, अगर हम गाड़ी को भोजन देंगे और ड्राइवर को भोजन ना दें तो क्या वो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी ना। तो गाड़ी का भोजन और ड्राइवर का भोजन, हमें दोनों को भोजन चाहिए अगर गाड़ी चलाना है तो। और गाड़ी अलग जगह से आती है और ड्राइवर अलग जगह से। जैसे आत्मा है ना, आत्मा ऊपर से आई परमात्मा के पास से, और ये शरीर रूपी गाड़ी हमें ये 5 तत्वों में ही मिला, इस धरती पर मिला। कहते ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बनता है। ठीक इसी तरह कि आत्मा जो है, कहते हैं इस शरीर को तो लोग भोजन देते हैं, लेकिन आत्मा का भोजन क्या है? ज्ञान, गुण, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, ये आत्मा का भोजन है। तो ये भोजन हमको कहाँ से मिलेगा? तो बाबा कहते हैं कि जब हम परमात्मा को याद करते हैं, उस परम सत्ता को, तो जो भगवान ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है,
तो उस सागर से जब हम याद करते हैं बाबा की जो मुरली होती है, यही तो बाबा की ज्ञान रतन है, ज्ञान है जो हमारी आत्मा को मिलता है परमात्मा से। और जब हमारी आत्मा के अंदर ज्ञान होता है और परमात्मा से हमें शक्तियाँ मिलती हैं, तो ये हमारी शरीर रूपी गाड़ी बड़ी अच्छी और बड़ी आसानी से चलती है, कोई टेंशन नहीं होती है। तो इसी प्रकार आत्मा का जो भोजन है वो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, ये आत्मा का भोजन है। तो इस तरह अभी आप सभी को बताया कि आत्मा का परिचय दिया, और आप सभी वीडियो को देखना। और हम सभी शरीर नहीं, एक आत्मा है और उस परमपिता परमात्मा की संतान है। अच्छा, ओम शांति।